लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे ही किसान मोर्चा के नगर महामंत्री मोनू बजरंग ने मेरठ रोड पर आज सदस्यता अभियान शुरू किया। पहले हम आपको मोनू बजरंग के बारे में बता देते हैं कि ये हैं कौन। मोनू बजरंग पूर्व सभासद हैं जो कि शिवपुरी हापुड़ के निवासी हैं। मोनू बजरंग हमेशा से ही सभी की मदद करते आए हैं। एक तरह से कहा जाए तो सच्चे समाज सेवी हैं। आधी रात सभी की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं सदस्यता अभियान की। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह सदस्यता का प्रोग्राम चालू कर रखा है और आज हापुड़ में भी किसान मोर्चा के नगर मंत्री मोनू बजरंग ने यहां पर सदस्यता अभियान चालू किया है। और मोनू बजरंग की बात की जाए तो लगातार मेहनत करते हैं और गरीब लोगों का साथ देते हैं। जैसे कि पूर्व में सभासद थे मोनू बजरंग, यहाँ पर जितने भी मेरठ रोड पर भुवल्लिए हैं इनका हमेशा आधी रात साथ देते हैं और कोई भी इनके पास मदद के लिए आता है तो सभी का एक सुर में साथ देने के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है विधानसभा के प्रभारी मंत्री महेश चौहान जी भी आए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का तो काफी वोट बैंक है, फिर भी सदस्यता अभियान की कैसे जरूरत पड़ गई? एक मिनट खड़े हो जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि आप कह रहे हैं, वाकई पूरे वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है और ये हमारा एक हर साल जो सदस्यता अभियान चलता है ये उसी प्रक्रिया में हम सदस्यता कर रहे हैं। इसमें ज़रूरत ना पड़ने की कोई बात नहीं। हमारी जितना भी परिवार और जितना बढ़े उतना हम कोशिश कर रहे हैं और ये हम निश्चित रूप से पिछली बार से भी हम हमारा जो लक्ष्य है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य है और इस बार हम उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ सदस्य बढ़ाने का लक्ष्य है हमारा। सर, 2022 में क्या लग रहा है अब की बार? जैसे कि काफी चुनावी दंगल चल रहा है, उठापटक चल रही है, क्या लग रहा है 2022 में? क्या लग रहा है ये कोई आप स्वयं देख रहे होंगे और निश्चित रूप से हम जहाँ भी जा रहे हैं और जो हमारा एजेंडा है और निश्चित रूप से हम 350 सीटें देख रहे हैं। सर, लगातार अखिलेश यादव सभा कर रहे हैं अभी मुजफ्फरनगर में, तो अभी गोरखपुर में भी देखिए क्या जनसैलाब उड़ा था, तो इसका क्या माना जाए? अब वो आप उनकी जहाँ जनसैलाब देखते हैं उनकी जब रैलियां होती है तो उनसे पूछेगा तो वो सब। नहीं सर, गोरखपुर गढ़ है योगी जी का। हाँ। ये आपको भी पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल। नहीं, वह तो मैं हमारे प्रदेश के नेता उसको जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि हमारे जहाँ भीड़ होती है वो जेन्युइन कार्यकर्ता होते हैं। हमारी जनता जो ऐसी किराए की नहीं होती, उनके पास किराए के लोग होते हैं। विपक्ष आपको कह रहा है, आप विपक्ष को कह रहे हैं, तो कितना सच्चाई है इसमें? ये तो आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में 350 सीट हमारी निश्चित रूप से आ रही है। मैं एक छोटी सी बात जानूंगा, आप नेता हैं और प्रभारी हैं विधानसभा के, एक छोटी सी बात जानूंगा, जैसे कि ये सब जनता खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, तो इस पब्लिक को किसी नेता से या किसी सरकार से क्या चाहिए? इनको अपने शिक्षा और इनकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, गरीब जनता को बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए और निश्चित रूप से भाजपा उस पर काम कर रही है और जो पिछली पंक्ति का आदमी है निश्चित रूप से भाजपा उस पर काम कर रही है। और यही अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कि हर घर में और हर परिवार को निःशुल्क राशन दिया गया था, ये बहुत बड़ी बात है। सर, शिक्षा की बात की है आपने, तो शिक्षा पर मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आपने देखा था कोरोना काल में करीब 2 साल होने ही वाले हैं, इस सेशन को खत्म होने पर 2 साल बोल देंगे, स्कूल बंद रहे हैं और अभिभावकों ने आत्महत्या तक भी की है। क्या गलती थी उन परिवारों की, क्या गलती थी उस अभिभावकों की जो फीस टाइम पे जमा नहीं कर पाए और एक तरह से स्कूल टॉर्चर भी कर रहे हैं फीस के लिए? नहीं, कुछ ऐसी कंप्लेंट हमारे सामने आई नहीं। 1-2 ऐसी कंप्लेंट होगी जो अभिभावकों ने ऐसा किया है, लेकिन निश्चित रूप से उस पर चिंता हमारे प्रदेश की तरफ से प्रदेश सरकार कर रही है और ऐसे अगर किसी ने शोषण किया है तो निश्चित रूप से सर, नेता तो ग्राउंड की सबसे ज्यादा रिपोर्ट जानते हैं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है निश्चित रूप से। देखिए सर, हमारी सरकार उस पर चिंता कर रही है और उन ऐसे लोगों पे जो जनता का शोषण कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो क्या लग रहा है अब जैसे 2022 के चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 सीट के पार भाजपा कहां पर पहुंचेगी?
भाजपा, अब अखिलेश यादव तो 400 भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी बात है वो जनता भी जान रही है और हम जो आप लोग भी इधर घूम रहे होंगे और जनता ये तय कर देगी कौन कहाँ खड़ा है। निश्चित रूप से हमारी 350 सीट हैं आने वाले चुनाव में। तो मोनू बजरंग भी यहाँ पर मौजूद है। मोनू जी, जानना चाहूंगा कितने सदस्य आपने आज यहाँ पर बना दिए हैं? आज हमने करीब 50 के करीब सदस्य बनाए हैं और अभी हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम और है, उसमें भी हम काफ़ी हद तक अभी सदस्य बनाएंगे और मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग बढ़ चढ़ कर आ भी रहे हैं, हमारे पास सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग खुद आ रहे हैं, आपको बुलाना पड़ रहा है? नहीं, हमने यहाँ कैंप लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, मेरा परिवार भाजपा परिवार, लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। मोबाइल से मिस कॉल मारकर उनको सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं हम। सर, जिलाध्यक्ष हैं आप, कितने लोग अभी तक जुड़ गए होंगे? नगर अध्यक्ष हैं आप? मैं आपकी बात का शोषण कर दूं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तरी परिक्षेत्र का नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया है। उसी कार्यक्रम की व्यवस्था को देखते हुए हर मोर्चों ने अपने अपने सदस्य बनाने का एक टारगेट दिया है, जिसके तहत हमने हर जगह ये कैंप आयोजित किए हैं। कल हमारे 2 कैंप लगे थे, रेलवे रोड पर संजय सेठी जो हमारे नगर मंत्री हैं, दूसरा कैंप हमारा जो है आवास विकास में लगा था, वो नगर महामंत्री संजय अग्रवाल जी के यहाँ लगा था। लगभग अब तक मैंने 450 सदस्य इन 2 विगत 2 दिनों के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आगे उम्मीद भी है कि लगभग 1000 सदस्य मैं विदिन 5 डेज तक बना के लोगों को दे दूंगा। तो अखिलेश यादव जहां पर कह रहे हैं कि 350 सीट आएंगी और वहीं पर अभी विधानसभा प्रभारी ने भी कहा है कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं कुछ नहीं पता, मगर 2022 में सरकार बन रही है। और यहां पर मैंने अभी नेताजी से बात भी की थी कि गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी कहां से फीस दे, जहां पर शिक्षा की बात की जा रही है। तो नेताजी ने यही कहा है कि हम इस पर काम करेंगे, अगर किसी का शोषण हुआ है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन जगबीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। जहां विधानसभा प्रभारी महेश चौहान पहुंचे, जिनका स्वागत मेरठ रोड पर रहने वाले बुबलियों ने जोर शोर से किया। महेश चौहान को बुबली अपने झोपड़ियों में लेकर गए, जहां गर्म गर्म चूल्हे पर पानी के हाथ की रोटी सिक रही थी। फिर क्या था, गर्म गर्म पानी के हाथ की रोटी सिकते देख नेताजी के मुंह में पानी आ गया और एक थाली में मेथी की भूजी के साथ गर्म गर्म रोटी खाई। इतने में ही भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत दीवान भी गर्म गर्म पानी के हाथ की रोटी की खुशबू सूंघते हुए बुबलियों की झुग्गी में पहुंच गए और भुजी के साथ गर्म गर्म रोटी का स्वाद चखा। नेताजी को रोटी खाते देख गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बुबली खुशी से झूम उठे, क्योंकि एक गरीब के यहाँ कोई नेता रोटी खाने नहीं आता, अगर आता भी है तो केवल और केवल रोटी खाने आता है। रोटी खाने के बाद महेश चौहान ने रोटी बनाने वाली बच्ची को आशीर्वाद के रूप में दक्षिणा दी। इतना सब होने के बाद गरीब बुबलियों ने अपनी समस्याओं के बारे में नेताजी को अवगत कराया, जिस पर नेताजी ने उनकी समस्याओं को लिखा और जल्द ही पूरी कराने का आश्वासन दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।